आप तो इतनी रिसर्च करके बैठे हो सर, बहुत सारे लोगों से मिले हो, आपने शायद इनके फैमिली से ही मिलते रहते हैं आप, तो ताशकंद में एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, जो मोटा-मोटा वहाँ पे हुआ ये था कि वहाँ पे आपको मैंने बताया कि वहाँ पे हमारा ताशकंद में सम्मेलन हुआ था कि समझौता कराने के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच में। तो रशिया में अलग से किसीगिन जो थे वहाँ के आप नंबर 2 1 कह लीजिए, वो 2 आदमी राज कर रहे थे, ब्रेज़नेव और किसीगिन। तो किसीगिन पर्सनली इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे किसीगिन बैठे रशिया के, सोवियत रशिया के, और अयूब खान और यहाँ पे अपने हमारे शास्त्री जी। आधी भारत सरकार वहाँ बैठी हुई थी इस टाइम पे, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, गृह सचिव, गृह मंत्री, सब सब पूरा आधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ बैठी हुई थी। पाकिस्तान का डेलीगेशन था, यहाँ से 60 लोग गए थे। तो वो जो बातचीत वहाँ चल रही थी करते करते, वहाँ पे हमको वो जो ताशकंद समझौता बड़ा मशहूर है हमारे देश का, वो कोई शाम को 4 बजे के आसपास हुआ। अगर वहाँ 4 बजे तो यहाँ 3:30 बजे होंगे मेरे ख्याल से, आधे घंटे का फ़र्क है। 1 घंटे का। आधे घंटे का फ़र्क है। तो वो समझौता हुआ 8 बजे के आसपास। शास्त्री जी जो हैं वो कहते हैं कि वो समझौता 4 बजे साइन हो गया। उसकी फ़ोटो वीडियो आपको मिल जाएंगी गूगल में करने से, कि वो हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे काफ़ी हैं। वायरल है तो वो उसमें फिर वो शास्त्री जी काफ़ी हंसमुख दिखाई दिए लोगों को, नॉर्मल जैसे वो एक्टिव थे वैसे रखे। उसके बाद 8 बजे इसकी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं, लेकिन रात को 8 बजे कोई उनकी एक इंटरनल पार्टी वार्टी हुई थी गेस्ट के ऑनर में। तो उसमें सारे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो सारे लोग थे वहाँ पे गए। वहाँ भी जो लोग भारत के मौजूद थे, सब लोगों ने शास्त्री जी को देखा। तो वैसे ही वो जो जनरली एक्टिव थे, अपने खुश मिजाज, बात करने में बड़े क्विक, वो सब कुछ ठीक ठाक था। करते करते रात को वो 10 बजे के आसपास में वो उनको जहाँ पे उनको रहने का इंतज़ाम किया गया, दाचा बोलते हैं रूस की भाषा में, विला होता है करके, बड़ा एक कोठी कह लीजिए। तो उनको दाचा में ठहराया गया था। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अलग अलग 2 दाचा थे, और बाकी लोग शायद होटलों में ठहरे हुए थे। प्रीमाइसेस अलग अलग है। जैसे ज़्यादातर हमारे मंत्री और पत्रकार लोग सारे के सारे वो इन टूरिस्ट होटल में ठहरे थे, जो दाचा से दूर था। दाचा एक अलग से विला बना रखा था। तो रात को 10 बजे उस विला में आ जाते हैं। उस विला में 4-5 लोग थे, और यही 4-5 लोग उनके आखिरी क्षणों के विटनेस बने। उसमें उनका एक रामनाथ, उनका पर्सनल अटेंडेंट था, जो बहुत साल से उनके साथ था, पर्सनल सर्वेंट था। एक उनका डॉक्टर आर.एन. चोक, जो उनके ऑफिशियल जो उनके डॉक्टर थे, वो भी बहुत साल से उनसे जुड़े हुए थे। उसके अलावा एम.एन. शर्मा जी थे, एक अपने जगन्नाथ सहाय थे, ये सरकारी अफसर थे। और आर कपूर जो थे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, और आईबी के वो डिप्टी डायरेक्टर थे उस ज़माने में। उस ज़माने में एसपीजी नहीं था, तो उस ज़माने में ये सब तामझाम नहीं हुआ करते। तो आर कपूर साहब जो सिक्योरिटी इंचार्ज, ही वॉज दी आईबी का डिप्टी डायरेक्टर थे वो। तो ये सब लोग थे। तो शास्त्री जी वहाँ पर आए, और दाचा में जब वो आते हैं रात को, तो उनको सवाल पूछा जाता है कि भाई कुछ खाएंगे आप? रामनाथ ने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना, मैं कुछ खा के। फिर बाद में कहा नहीं, चलो मुझे कुछ थोड़ा सा मुझे खाने को मुझे कुछ दीजिए आप। तो फिर वो अंदर गए। तो वहाँ पे ऊपर के जो फ्लोर थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में किचन विचन था। वहाँ पे 1-2 रशियन कुक थे, और उनके साथ में एक भारतीय कुक था, मोहम्मद जान। तो मोहम्मद जान जो थे वो भारत सरकार के एम्प्लॉई थे। वो जो हमारे एम्बेसडर साहब थे वहाँ पे, टी.एन. कॉल रूस में, मॉस्को में, ये उनके कुक थे। तो उन्होंने असाइन कर रखा था प्रधानमंत्री के लिए। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा दूध बना के दिया, ये सब बोल के साथ में, लेकिन कुछ खाना पहले लेकर आए। पालक और आलू की सब्जी मेरे ख्याल से बनाई थी, तो वो मोहम्मद जान ने बनाई, और ये इनको दिया गया। तो ये घटनाक्रम वहाँ पे हुआ कि यहाँ पे बीच में उनकी रात को 10 बजे के आसपास बातचीत होती है भारत के यहाँ पे दिल्ली में फ़ोन से। तो वहाँ पे बड़ा मशहूर कहानी है कि उनके अपने परिवार से, उनके दामाद से बातचीत हुई उनकी, और उन्होंने कुछ बोला कि मैं भारत के लोगों का क्या विचार है इस पूरे केस के बारे में। और उन्होंने कहा जी लोग खुश हैं, कुछ खुश नहीं हैं, कि मैं भारत वापस आऊँगा, कुछ बताऊँगा आपको। ये करते करते रात को 12 बजे के आसपास में शायद कुछ वहाँ प्रेम वैद्या नाम के बड़े जाने माने पत्रकार थे, और 1-2 और लोग थे हिंदुस्तान टाइम्स के, वो वहाँ पर आए। वो उनसे फ़ोटो या उनसे इंटरव्यू लेने के इच्छुक थे। तो उनको शायद वो कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ोटो अलाउ करा उन्होंने। तो एक शास्त्री जी की आप उनमें डाल दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, पब्लिक डोमेन में है, कि रात को अंधेरे में वो ऐसे चल रहे हैं कमरे में। अच्छा। तो ये एक्चुअली उनके दाचा की ही इमेज वीडियो है। फोटो भी है, वीडियो मिल जाता है, ऐसे घूम रही यूँ करके। और ये उनके मरने से मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा पहले की है, उसी कमरे की। अच्छा। तो ये परछाई दिखेगी, मतलब वो? हाँ, परछाई है, बिकॉज वो कमरे में है, लाइट है, तो उन्होंने बाहर से वीडियो फोटो लिया हुआ है, तो वो अवेलेबल है। तो वो उनके आखिरी क्षण जो रिकॉर्ड हुए थे, तो वो वहाँ पे आपको वो दिखाई देंगे। रात को फिर उन्होंने थोड़ा सा दूध पिया, ये सब बोल का। उसके बाद में वो कहते हैं कि 12:30 के आसपास में वो शास्त्री जी सोने के लिए, उन्होंने बोला कि रामनाथ को बोला कि ये बंद कर लाइट, और मैं सो रहा हूँ। और ये एक दाचा था, दाचा में उनके पास में उनके नीचे कमरे, फिर वो ये बाहर आता है। तो ये जो बाकी जो कमरे में थे,
अपने ये जो कपूर साहब और ये सब लोग ये सामान को पैक कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह इनको भारत आना था। तो कपूर साहब ने और ये बाकी लोग ये अपने जगन्नाथ चाहे और एम एन शर्मा जी ये पैक करने थे, उन्होंने पैक करना स्टार्ट कर दिया। तो बाकी कहानी जो है ना, रात को फिर ये प्रकरण तो बंद हो गया। रात को 1 बजे के आसपास में डॉक्टर साहब तो जाके सो गए, लेकिन ये कपूर साहब और ये बाकी दोनों व्यक्ति जगे हुए थे और ये लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तो सडनली उनको एकदम से आवाज़ आई, इनका कमरा उसी दाचा में था नीचे, तो इनको आवाज़ आई कि कोई खड़ा है जैसे। तो जैसे देखा तो शास्त्री जी नाइट गाउन में खड़े हुए और शक्ल से थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं। उन्होंने बोला डॉक्टर, और डॉक्टर बोल के एकदम से वो पीछे मुड़े और एक झटके में वो कपूर साहब की ऐसी आईबी का आदमी, उसको सब मालूम चला कि कुछ गड़बड़ है। वो एक झटके से उठ के उसने जाके उनको सीधा पकड़ लिया और कि कुछ है, ही इज़ नॉट वेल। और वो फिर वो जब चलना शुरू किया उन्होंने वहाँ से, तो 2-4 कदम चलने के बाद में बड़ी ज़ोर से खांसी वांसी वो उनको आनी शुरू हो गई और छाती में बहुत ज़ोर के दर्द। तो उनको जाके बिस्तर में लेटाया, तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाए, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी वो करके। तो वो मेरे बाप, वो मेरे राम, तो अपने पिताजी को याद करा और भगवान राम को याद किया, यही बोला। उनके साथ कोई और शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे, अपने पिता को और भगवान राम को याद कर रहे थे। और उसी में भागा भागा ऊपर से डॉक्टर चुग जो है ऊपर से आए, वो शायद फर्स्ट फ्लोर में सो रहे होंगे। तो चुग साहब ने आकर के उनको जब देखा उसने, तो उसको शायद समझ में आ गया कि ये बचेंगे नहीं, वो रो पड़ा। तो उसने बोला बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया।